हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। और कैसे हैं आप सभी। उम्मीद करती हूँ आप सभी बहुत अच्छे होंगे, सेहतमंद होंगे, खुशहाल होंगे, अपना अच्छी तरह से ध्यान रख रहे होंगे और हम सभी मज़े में हैं। व्लॉग मैंने बिल्कुल सुबह से शुरू किया, अर्ली मॉर्निंग से। और हम लोग इस सोफ़ा पे सो रहे हैं आजकल। तो उठने के बाद मैं सोफ़ा को सेट कर रही हूँ। हमारे वाले रूम में बहुत गर्मी रहती है, थोड़ा इश्यूज़ हो रहे हैं, एसी इज़ ऑल्सो नॉट वर्किंग। तो फिर पहले हम लोग के पास है ना एक एक्स्ट्रा मैट्रेस था, तो वो डालकर हम लोग यहाँ हॉल में सो जाते थे। लेकिन अभी वो मैट्रेस मैंने गिव अवे कर दिया है। और ऐसा कोई दूसरा गद्दा वगैरह मेरे पास है नहीं, मैट्रेस ही थे मेरे पास दोनों बेड के हिसाब के। तो सीधे चादर वगैरह लगाकर मुझे नींद नहीं आती है फर्श पे, तो इसलिए अभी हम लोग फिर सोफ़ा पे सो जाते हैं। और उठने के बाद जैसा कि मैं बेड भी बनाती हूँ तो सोफ़ा भी बना दिया है। ऐसे ही छोड़ देंगे तो एक तो क्लमजी दिखता रहता है, ऊपर से ना बहुत सारे काम रुकते चले जाते हैं, दिखता बुरा है, वहाँ बैठ नहीं सकते। तो मैंने सोचा 5 मिनट लगेगी, पहले इसको ठीक कर देते हैं और उसके बाद मैं थोड़ा फ्रेश हो जाऊँगी और बच्चों का टिफ़िन बनाऊँगी। और बिल्कुल 10 मिनट में बन जाने वाली सब्ज़ी की रेसिपी मैं बच्चों के टिफ़िन के हिसाब से आप दे सकें वो शेयर कर रही हूँ। क्विकली बन जाती है और हर बच्चे को ये पसंद आती है, क्योंकि आलू पनीर ऑलमोस्ट हर बच्चे को पसंद आता ही है। तो मैंने पैन में थोड़ा सा ऑयल डाला था और उसमें सूखी लाल मिर्ची ऐड कर दी और उसके बाद मैंने इसमें आलू ऐड कर दिया। और कुछ भी नहीं इसमें ज़्यादा सामान डालना है, सिर्फ हल्दी और नमक, और बस इसको भून लेंगे। और बच्चे लोगों को ऐसी सब्जियां जिसमें कम मसाले होते हैं बहुत अच्छी लगती है। जब शानू खुशी स्कूल से आए थे, मैंने पूछा कि कैसा लगा टिफ़िन, तो दे वर लाइक कि टिफ़िन आज बहुत अच्छा था, सब्ज़ी एकदम फ्रेंच फ्राइज जैसी लग रही थी। तो उनको ऐसा खाना अच्छा लगता है। और बस वो जो सब्ज़ी है एक साइड में पक रही है अपने आप। आलू हमने छोटे छोटे काटे हैं तो वो जल्दी ही पक जाएगी। यहाँ पर मैंने आटा लगा लिया था, इसके बाद मैं उन लोगों के लिए पराठे कर रही हूँ। और आलू गल जाने से भी थोड़ा सा ज़्यादा मैं उसे पकाऊँगी, थोड़े से रोस्टेड जैसे हो जाएंगे आलू, तो बहुत अच्छी लगती है फिर सब्ज़ी।
और यहाँ पे हस्बैंड ने जूस भी निकाल दिया है, बच्चे लोग फ्रेश हो रहे हैं, फिर वो लोग जूस भी कर ही जाएंगे। वो कभी पराठा खाते हैं, कभी नहीं खाते हैं, तो जैसा उनका मूड रहता है उस हिसाब से उन लोगों को स्कूल जाने से पहले मैं थोड़ा खिला पिला देती हूँ। ये आलू की सब्ज़ी है ना, पक चुकी थी, तो मैंने पैन को ना थोड़ा सा टेढ़ा करके रख दिया था 5 मिनट के लिए ढक्कन खोल के। इससे वो थोड़ी सी ठंडी भी हो जाएगी टिफ़िन में रखने लायक, और उसमें जो एक्स्ट्रा ऑयल है ना वो सारा का सारा एक तरफ चला जाएगा। और यहाँ देखें आलू एकदम सूखे हो गए हैं, उसमें कुछ भी एक्स्ट्रा तेल नहीं है। तो आलू अभी मैं बच्चों के टिफ़िन में भर दूँगी। ये जो छोटी छोटी आप कटोरियाँ देख रहे हो ना, ये उनके लंच बॉक्स का ही पार्ट थे। तो कभी सब्ज़ी देनी होती है तो फिर मैं इन कटोरियों का इस्तेमाल करती हूँ। अदरवाइज़ ऐसा खाना है जिसमें सब्ज़ी वगैरह नहीं है या कटोरी की ऐसा ज़रूरत नहीं है, ड्राई ही है सब आर्टिकल्स, तो फिर मैं सिर्फ इन 4 कैविटीज़ का इस्तेमाल करती हूँ। क्योंकि सब्ज़ी में थोड़ा सा तो उसकी खुशबू आती है ना, तो ये अंदर से एकदम ही वाटर वो नहीं है, मतलब क्या बोले, चारों कंपार्टमेंट में पानी और वो सब चला जाता है। तो इसके लिए सब्ज़ी की खुशबू फ्रूट्स वगैरह में मिक्स ना हो जाए, इसलिए मैंने इसको ढक्कन लगा के रख दिया है। हाँ, लीक प्रूफ नहीं है, मुझे वर्ड नहीं मिल रहा था तो मैंने टेस्ट करा था, तो एक तरफ पानी डाले ना तो वो पानी सब अंदर सब कैविटीज़ में चला जाता है। तो आज फ्रूट में जा रहा है उनके ड्रैगन फ्रूट, अभी उनके सिर्फ 2 ब्रेक होते हैं। बाय, ऑल द बेस्ट। अभी तक सनराइज़ नहीं हुआ है, मौसम देख के लग रहा है आज बारिश होगी। कल तक नॉर्थ में बारिश हो रही थी, प्रियंका से बात हुई थी मेरी। और हस्बैंड बच्चों को लेके गए थे उनके बस स्टॉप तक। मीनवाइल जो कपड़े वगैरह थे वो सब मैंने समेट दिए थे, और शर्मा जी और मेरे लिए मैंने जूस निकाल दिया था। दोनों ने साथ में बैठकर हम लोगों ने जूस वूस पिया। उसके बाद मैं लग गई मेरे काम पे। शर्मा जी चले गए थे ऑफिस, और उसके बाद ये सीधे शाम में मैं आपसे मिल रही हूँ। क्या मौका ही नहीं मिला, कहाँ गया? ये देखो मैं आज ये लेके गया आज- आयरन करके पूरा। हाँ देख रहे हो कैसे सजा धजा के लेके गया हूँ। हाँ। गाड़ी में पीछे टांग रखा था, मौका ही नहीं मिला। क्यों? बरसात हो गई आज सब। सुबह से ही लग रहा था बारिश होगी। हाँ। सुबह मतलब सनराइज के टाइम पे डार्क हो रखा था। और ये तो कुछ भी नहीं है। कई लोग तो बेचारे जो नाइट की शिफ्ट में थे ना, लड़कियां स्पेशली, तैयार होकर मेकअप करके आई, और जब बाद में पता चला कि कैंसिल हो गया। हाँ, शर्मा जी ने कल ये ढूंढा, ये कुर्ता, ये शायद सब कुछ हमने मोनू की शादी के वक्त खरीदा था। हाँ वही है। वरना वो प्लेन ही है उनके पास सारे कुर्ते। ये इसको क्या कहते हैं, नेहरू जैकेट, हाँ। एंड देन ये कुर्ता वगैरह। एक और इससे भी ज़्यादा हैवी है, पहले वो सोचे थे वो पहन लूँ, फिर उनको बहुत गर्मी लगती है ऐसे कपड़ों में, तो उन्होंने ये अच्छे से तैयार किया। और घर में आते ही बोल रहे हैं कि पहनने का मौका ही नहीं देखो मिला। कितनी अच्छी खुशबू आ रही है इसमें। अच्छा, परफ्यूम परफ्यूम भी सब लगा के लगाया गए था। चलो फ्रेश हो जाओ, चाय चढ़ाई है मैंने। बच्चे यहाँ पे पढ़ रहे थे, बेटा बैग अंदर रख देना। हाँ जी मम्मा। हमारे यहाँ लाइट चली गई एज यूजुअल, थोड़ी बारिश होते ही। थोड़ी सी बरसात होती लाइट भग जाती है। शाम के चाय नाश्ता के लिए मैंने बनाई थी चाय और उसके साथ फ्राइड मोमोज़। एंड आजकल मुझे फ्राइड मोमोज़ बहुत अच्छे लग रहे हैं। मैंने हमेशा इतने सालों तक स्टीम मोमोज़ ही खाए हैं, अच्छे लगते थे मुझे, लेकिन मैंने एक बार फ्राइड मोमोज़ ट्राई किया, उसके बाद से तो नो लुकिंग बैक। लाइक अभी करंट फेवरेट है मेरे ये फ्राइड मोमोज़।
याद है कुछ दिन पहले मैं आपको बता रही थी कि शर्मा जी मेरे लिए एक नाइट सूट लेकर आए हैं, मैं उसे धुलने में डाल देती हूँ, जब मैं उसे पहनूंगी तब आपको दिखाऊंगी। तो ये है वो, और ये बहुत ज़्यादा कंफर्टेबल, बहुत ज़्यादा सुंदर मुझे लगा। और मैं आपको नीचे से भी दिखाती हूँ, ये देखिए बहुत ही अच्छे इसके ये जो बॉटम है ना, ये थोड़े से वार्म भी हैं, तो मुझे बहुत अच्छा लग रहा है। और फैब्रिक आपको देखने से भी फील हो रहा होगा कि काफ़ी ज़्यादा कंफर्टेबल है, एंड द कलर इज़ ऑल्सो मुझे पसंद आया। लेकिन है ना, मैंने ये धोया ना, तो इसका ये जो एरिया है ना, दिस थिंग, ये थोड़ा थोड़ा सा फैल गया है। ये जिस चीज़ से गला बनाया है, ये यहाँ वाला कपड़ा, ये थोड़ा सा स्ट्रेच हो गया है, बट इट्स ओके, बिल्कुल एकदम सॉफ्ट कंफर्टेबल है ये, तो मुझे तो अच्छा लग रहा है। ऑल्सो उस दिन पता है क्या हुआ, जैसे मतलब टेलीपैथी कह लो इसे, मैंने शर्मा जी को मतलब आगे से प्रोएक्टिवली नहीं कहा कि मैं नाइट सूट ख़रीदना चाह रही हूँ या कुछ भी। वो गए थे उस दिन उनके ऑफिस में, बाहर से, गुड़गांव ऑफिस से बेसिकली उनके कलीग्स आए हुए थे, तो वो सब लोग घूमने गए हुए थे, शर्मा जी भी उनके साथ गए हुए थे। तो वो सब लोग थोड़ी शॉपिंग कर रहे थे, तो उन्होंने मेरे लिए ये ले लिया, एक दो चीज़ें और ली। और उसी दिन मेरे दिल में ऐसा आया कि मैं अपने लिए एक प्रॉपर नाइट सूट ले लेती हूँ। मैंने सानवी खुशी का भी मंगाया, मैं आपको दिखा, उन यहाँ धुले हुए हैं, वो सूख चुके हैं। ये एक्चुअली उन्होंने तो पहन भी लिए एक बार। तो ये पिंक वाला सेट मैंने मंगाया है सानवी के लिए, और एक ये येलो वाला सेट मैंने मंगाया था खुशी के लिए। तो उन दोनों का मंगाया था, साथ में अपना वाला भी मंगाया था। तो उस दिन नहीं मंगाया था, मतलब जिस दिन शर्मा जी ये लेकर आए थे ना, उसी दिन ये तीन नहीं 4 डिलीवर हुए थे। तो बच्चे लोग ये पहनकर घूम रहे थे, मैंने मेरे लिए ये वाला एक मंगाया था। तो ये बहुत अच्छा है, ये मैंने ट्राई करके देखा, ये मुझे सही आ रहा है, ये मैं एक बार पहन चुकी हूँ। लेकिन मैंने एक और मंगाया था, ये मैंने ज़िवामी से मंगाए थे। मैंने शायद आपको बताया था कि मैंने वहाँ से पहले कुछ मंगाया था जो थोड़ा साइज़ का इशू हो गया था, वो स्टोरी मैं आपके साथ शेयर कर चुकी। तो वो लोग है ना, आपके पैसे वापस नहीं करते, वो रख लेते हैं वहाँ पे जी कॉइन्स के फॉर्म में, फिर आपको वहीं से ही और दूसरे कपड़े ख़रीदने में लाइक 1 जी कॉइन इक्वल्स टू 1 रुपी, तो वो आपका बैलेंस जैसा हो जाता है। वो जो बैलेंस है, वो जो पॉइंट्स हैं, वो एक्चुअली आप अगली शॉपिंग पे रिडीम कर सकते हो। कोई और चारा नहीं है, तो आपको सामान वहाँ से लेना ही पड़ेगा। तो एक मैंने ये भी मंगाया है, ये वाला। उस वक्त उन लोग की सेल चल रही थी, वो कृति सैनन वाली नहीं आ रही थी हर जगह 70% वाली सेल, तो उसमें मैंने ये लिया था। तो एक ये सैटन का लिया है, और ये मुझे वैसे तो सब ठीक है, बट इसके पैंट्स ना थोड़े ऊंचे हैं, मेरे लेग्स थोड़े लंबे हैं, तो मुझे थोड़ा ऊंचा आ रहा है, तो उतना अच्छा फिट मुझे नहीं लगा। दूसरा ये थोड़ा सा इधर शोल्डर पे से टाइट है, तो मैंने इसका एक्चुअली एक्सचेंज डाला था, और फिर उन लोगों ने मेरा एक्सचेंज, मतलब इसको एक्सचेंज करने से मना कर दिया। मैं इसको बाद में फ़ोल्ड करूँगी, बिकॉज़ ये जब मैंने लिया था तो सेल में लिया था, और उसके बाद वो सेल ओवर हो चुकी थी जब मैं एक्सचेंज डाल रही थी, तो फिर वो जो ओरिजिनल प्राइस रहा होगा वो उसी पे अवेलेबल था। तो इंडिविजुअली आप जाकर ख़रीद लो, मतलब एग्जिस्टिंग प्रोडक्ट को रिटर्न करा दो और फिर बढ़े हुए प्राइस में ख़रीद लो, या तो फिर ना ख़रीदो, वो कम्प्लीटली आपकी चॉइस है। बट वो एक्सचेंज में नहीं मिल रहा था, बिकॉज अब इसका प्राइस बढ़ चुका है, बट मुझे नहीं चाहिए, मैंने इसका रिटर्न डाल दिया है। 2 दिन हुए, प्रॉब्ली फेस्टिवल है, इस वजह से नहीं आया वो भैया, काफ़ी लेट हो गया है, तो ये चला जाएगा। और मेरे पास एकदम से नाइट सूट्स की भरमार हो गई है, एक ये हो गया, एक ये हो गया, अगर मैं ये रखती हूँ तो ये भी हो जाएगा। ये वैसे तो ठीक है, थोड़ा टाइट लग रहा है, और नाइट सूट जितना ज़्यादा लूज़ एंड कंफर्टेबल हो उतना बेहतर। और इसका सैटिन भी रियल सैटिन टाइप वाली फील नहीं है, थोड़ा सिंथेटिक लग रहा है, तो इसमें बहुत ज़्यादा पसीने आएंगे, तो इसलिए भी मैं इसको नहीं रखना चाह रही हूँ। तो मैं बिल्कुल फ्री हो चुकी हूँ, मैंने डिशवॉशर लगा दिया, और बस सोने की तैयारी कर रही थी। मैं जाके बिस्तर की जो चादर है वो बदलूंगी, और फिर मेरा मन आया कि मैं थोड़ी आज आपसे बात करूँ। कई दिन से मैंने कुछ बात भी नहीं करी। मुझे याद आ रहा है कि एक फ्रेंड ने मुझे पूछा था कि आप ये जो सीड्स मंगाते हो, लड्डू वड्डू बनाते हो ना, मैंने अभी लेटली भी लड्डू बनाए थे, और उससे पहले भी मैंने वो सीड्स के नमकीन बनाए थे, 2-4 रेसिपी मैंने आपके साथ शेयर किए थे। तो शी वाज आस्किंग कि आप ये कहाँ से मंगाते हो। तो मैं मंगाती तो अमेज़ॉन से हूँ, लेकिन बहुत सारे जो हैं उसके रैपर मैं फेंक चुकी हूँ। तो मैं आपको मेरी ऑर्डर में से दिखा देती हूँ कि मैं कौन से ब्रांड के मंगाए थे। इन केस यू आर इंटरेस्टेड तो आप देख सकते हो। तो जैसा कि आप स्क्रीन पर देख पा रहे हो ना, ये है मस्क मेलन सीड्स, ये थे नेचर विट ब्रांड के। देन यहाँ पर सेसमी सीड्स में मैंने मंगाए थे, ये है ब्लिस ऑफ अर्थ। एक ड्राई फ्रूट हब भी है, उसके भी सेसमी सीड्स अच्छे आते हैं। ड्राई फ्रूट हब का ही मैंने खजूर मंगाए थे, और दूसरे सीड्स ब्राउन शुगर ऑर्गेनिक फॉरेस्ट की मैंने मंगाई थी। एंड ये मगज जो है ना, यानी कि वाटरमेलन सीड्स जो होते हैं, वो थे न्यूट्री ऑर्गेनिक्स प्रीमियम रॉ मगज, और ये मैंने फ्रेश से मंगाए थे कुछ। और जैसे ये वाला है ना, जैसे कि ये है पम्पकिन सीड्स, तो ये अमेज़ॉन का ही ब्रांड है वेदिका, ये मैंने फ्रेश में मंगाया था।
तो ये यहाँ से है एंड देन ट्रू एलिमेंट्स सनफ्लावर सीड्स मैंने मंगाए थे। तो ज़्यादातर चीज़ें मैं अमेज़ॉन से ही मंगाती हूँ बिकॉज़ हमारे यहाँ से है ना जो शॉप एकदम नज़दीक में है वहाँ बहुत कुछ नहीं मिलता, उस पर मैं सिर्फ सब्ज़ी दूध वगैरह के लिए रिलाई करती हूँ। बाकी काफ़ी दूर है वो शॉप जहाँ से ये सब चीज़ें मिल जाता है और हर रोज़ आपका हिसाब नहीं बन पाता कि आप जा सकें इस तरह शॉप पे। तो मैं ज़्यादातर अमेज़ॉन से मंगा लेती हूँ, 1-2 दिन में डिलीवरी हो भी जाती है। और अभी तो उन्होंने नया शुरू किया अमेज़ॉन फ्रेश, उसमें काफ़ी ज़्यादा सही प्राइस पर काफ़ी जल्दी डिलीवरी वो लोग दे देते हैं, जो होम एसेंशियल्स होते हैं ना, ग्रॉसरी, क्लीनिंग एंड ऑल दैट। तो बस मैं अब सोने की तैयारी करूँगी। मैंने अपने बालों में तेल लगा रखा है क्योंकि कल है फ्राइडे, कल है मेरा शैम्पू डे, तो इसलिए मैंने तेल लगा लिया है। सुबह में मैं बाल धो लूँगी। ऑल्सो सारा मेरा काम हो चुका है, थोड़ा बहुत बच्चों के स्कूल से रिलेटेड जो है वो थोड़ा बहुत काम है। अब उनके जो स्कूल हैं दशहरा तक उनकी छुट्टी थी, मतलब मंडे थी अष्टमी, उसके बाद ट्यूसडे नवमी एंड देन वेडनेसडे था दशहरा। ये 3 दिन की उनको छुट्टी मिली थी। वैसे 2 अक्टूबर की भी छुट्टी होती है बट वो संडे पे था तो उसका वैसे छुट्टी नहीं था, संडे ही था उसका छुट्टी। तो दशहरा के बाद आज थर्सडे को वो लोग गए थे स्कूल और वापस वही फुल डे स्कूल। तो मैंने उनका डब्बा बनाया था, तो बस उसी से रिलेटेड 1-2 तैयारी और करूँगी। सुबह उनको टिफ़िन में क्या देना है, उनका टाइम टेबल के हिसाब से बैग वैग लगवाना, और बस मिलूँगी शायद मैं आपसे सुबह।